हेलो हेलो महारथियों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड आफ्टरनून हिमांशु, प्रेम, अर्चना, विकी, गुनगुन, निरंजन, सचिन, आकाश, सुमित, शुभम, प्रीति, गुड आफ्टरनून। मैथ्स की कौन सी बुक बेस्ट है सर? मैथ्स की कोई बुक लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। प्रेम, अगर आपको कोई बुक लेनी ही है तो आप प्रीवियस ईयर की कोई एक बुक ले सकते हैं, वो ले लीजिए आप, ठीक है, अगर आपको लेनी है तो। बाकी तो वैसे नोट्स में हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कराई देते हैं, उसके अलावा आप चाहें तो एक प्रीवियस ईयर की बुक और ले लीजिए। गुड आफ्टरनून मोहित, कविता, पुरुषोत्तम, ऑल ओके है? जल्दी से कंफर्म करें, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आज हम आपका टाइम एंड वर्क की सेवा करने वाले हैं समाप्त। नमस्कार शिव, ठीक है, चलिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से कंफर्म कर दो। ऑल ओके है? गुड आफ्टरनून अर्पित, अभी बच्चे लाइव आ रहे हैं। चलिए देखिए, आज का ये पहला क्वेश्चन है, और ये पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? टू डू अ सर्टेन वर्क, ए एंड बी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज विद बी बिगिनिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे, ए कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 48 डेज। देखो, ये एक अलग सेंटेंस दे दिया, ए अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 48 डेज। If the work get completed in 11 1/3 days, then B alone can finish 4 times the same of work। ठीक है हिमांशु, सबसे पहले इसमें यह समझिएगा कि यहां पर आपको दो कंडीशन दे रखी है। हमने आपको बताया था जब दो कंडीशन दी जाए तो क्या करना है, लेकिन इसमें जो कंडीशन दी है वो थोड़ी मजेदार दी है। वो कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को एक एक दिन पर करते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे करते हैं। बी पहले दिन काम करता है और बी पहले दिन करता है, दूसरे दिन ए करता है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, ऐसे काम आपका होता है। तो 11 सही 1/3 दिन में हो जाता है। अब वो कह रहा है कि अगर ए अकेला करेगा तो 48 डेज में हो जाएगा। तो बताइए उस काम के 4 गुने को बी अकेला कितने दिन में कर लेगा? तो देखो, इसमें एक कंडीशन में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ए अकेला किसी काम को 48 डेज में करता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी कंडीशन दिक्कत वाली है, उसे समझिए। देखिए, उसने आपसे कहा है काम 11 सही 1/3 दिन में, 11 होल 1/3 डेज में हुआ है। वो कह रहा है पहले दिन बी काम करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, ठीक है, ये कह रहा है। तो आपके 2 दिन जो होंगे, पहले 2 दिन में से एक दिन बी का, एक दिन ए का, फिर 2 दिन में से एक दिन बी, एक दिन ए, फिर 2 में से B1, BA, 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 टोटल कितने हो गए? 10 दिन। तो 10 दिन में से जो होंगे, पहले 10 दिन में से दोनों के दिन आएंगे एक एक, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये। तो टोटल 10 डेज में से आप कह सकते हैं बी के जो दिन आ चुके हैं वो आ चुके हैं 5, और ए के दिन कितने हो गए हैं? 5। इस पॉइंट पर तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है, नहीं है। लेकिन अभी 10 दिन के बाद आप देखेंगे, 10 दिन के बाद एक 11वां और 1/3 दिन और बचा हुआ है। तो जो 11वां दिन होगा उस दिन कौन काम करेगा? बी। और जो 1/3 दिन होगा वो कौन काम करेगा? फिर 1। तो 10 दिन में से तो दोनों के 5-5 हो गए, बचा हुआ एक दिन ए बी का हो गया और बचा हुआ 1/3 दिन ए का हो गया। पहले ये बताओ, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेशल नहीं है। टोटल 11 1/3 डेज में काम हुआ है, जिसमें बी और ए ऑल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं। तो यानी कि जब 2 दिन काम होगा तो 2 में से एक दिन बी का, एक दिन ए का होगा, वो ये कह रहा है। तो जो टोटल 10 दिन काम हुआ है, 10 में से 5 दिन बी के, फिर 5 दिन ए के होंगे। उसके बाद 11वां दिन जो आएगा वो पहले कौन करेगा? बी। तो एक दिन और मिल गया किसको? बी को। अब उसके बाद जो 1/3 डेज है वो कौन करेगा? ए।
तो 1/3 डेज किसका हो गया? ए का। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन ये कहना चाहता है 11 1/3 डेज में से बी ने कितने दिन काम किया है? 6 डेज। और ए ने कितने दिन काम किया है? 5 1/3 डेज। ये आपसे कहा गया है, ठीक है। बी ने 6 डेज, ए ने 5 1/3 डेज। अगर ये समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। 5 1/3 डेज को आप 16/3 डेज भी लिख सकते हैं। क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है, बस। तो बी ने काम किया 6 दिन और ए ने किया 5 1/3 यानी कि 16/3 डेज। खेल खत्म हो गया। बस यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का क्या आ जाएगा? रेशियो। 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 48 तिया 144 आपका ए, 6 तिया 18 बी और यहां पर 16 ए। 16 माइनस होगा 128 ए बराबर 18 बी। तो यहां से ए और बी का रेशियो आ जाएगा 18 और 128 का, यानी कि 9:64 का। तो ए एक दिन में 9 काम करता है और बी एक दिन में 64 काम करता है। अब आप देखिए, अब उसने क्या कहा है? टोटल काम का कितना गुना? 4 गुना। तो टोटल काम है कितना? जो काम है वो है आपका a इंटू 48, यानी कि 9 इंटू 48 ये टोटल काम है। अब 9 इंटू 48 जो काम है उसका भी 4 गुना काम किसको करना है? बी को। तो बी को निकालना है तो बी के लिए बी की एफिशिएंसी 64 से डिवाइड, 4 से 16, 16 से 3, 3 निम 27, 27 डेज। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। केवल इस क्वेश्चन में एक ही चीज आपको समझनी थी, वो थी पहली स्टेप, क्योंकि पहली स्टेप समझने के बाद तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था। ये तो सब वही था जो हम बार बार पढ़ते आते हैं। नोट कर लीजिए, पहली स्टेप को एक बार और रिपीट करेंगे, ठीक है। बाकी बाद में किसी को दिक्कत नहीं होगी, ऐसी हमें उम्मीद है, और हो तो वो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। जल्दी से नोट करें और नोट करके हमें कंफर्म करें। हो गया? चलो, तो एक बार फर्स्ट स्टेप रिपीट करते हैं। ये देखो, इसलिए मैं डिटेल में लिखा है इसमें। अच्छा, आप ये समझ पा रहे हैं? ये तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो 10 दिन है, 10 दिन, जैसे बी पहले दिन, दूसरे दिन ए, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन। 10 दिन हो गए। पहले दिन बी ने, फिर ए ने, फिर 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 बी ने, फिर ए ने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद फिर क्या होता है? 11वां दिन, 11वें दिन बी आएगा, 11 दिन हो गए। फिर बचा कितना? 1/3 दिन, 1/3 दिन यहां पर आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि जो टोटल आपके दिन है 11 1/3, 11 1/3 में पहले 2 के मल्टीप्लाई में 10 दिन अलग सोचो। 2 के मल्टीप्लाई में, 2 के मल्टीप्लाई में क्यों? क्योंकि एक दिन बी करता है, एक दिन ए करता है, तो 2 दिन काम होता है। तो 10 जो है 2 के मल्टीप्लाई में है, तो उस 10 में से सीधे सीधे 5 इसके, सीधे सीधे 5 इसके हो गए, ठीक है। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वही हमने यहां लिखा। अब जो नेक्स्ट डे आएगा, क्योंकि 12 दिन तो आ नहीं रहे 2 के मल्टीप्लाई में, तो नेक्स्ट डे जो 11वां दिन होगा वो कौन काम करेगा? पहले बी करेगा, तो 1 दिन और जुड़ गया। उसके बाद फिर 1/3 दिन और बचा हुआ है, तो 1/3 दिन कौन करेगा? दूसरा यानी कि ए। तो हम ये कह सकते हैं कि बी जो है वो 6 दिन काम करेगा और ए 5/1/3 दिन काम करेगा। अब बताओ,
ठीक है, अब बताइए सबको क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन था। अब बाकी क्वेश्चन इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसे भी टिक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चे डाउट में पूछते हैं। एक हम कराएंगे और एक क्वेश्चन फिर आपको करने के लिए देंगे, फिर आप करना। इसमें क्या स्पेशलिटी है? A and B together complete a work in 12 days, B and C in 16 days। ये लाइन देखिए पहले। A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, B और C मिलकर उसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 48, 4 और 3, ये आपका हो गया। अब वो आपसे क्या कह रहा है? अब वो आपसे ये कह रहा है इफ A वर्क फॉर 5 days, B फॉर 7 days, C कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 13 days। इस लाइन को ध्यान से देखिए, उसने एक कंडीशन और दी है कि अगर A 5 दिन, B 7 दिन और C 13 दिन काम करे तो ये काम पूरा हो जाता है। तो दूसरी कंडीशन है A 5, B 7 और C 13 डेज काम करे तो काम पूरा हो जाता है, मतलब 48 हो जाता है। हो जाता है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर उसने पूछा है कि C अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। अगर हमें C का काम निकालना है तो मतलब C की एफिशिएंसी निकालनी है, मतलब एक दिन में C कितना काम करता है ये हमें पता होना चाहिए। तो आपको अगर C की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं? आपको एक हिंट दिया है कि A और B की वैल्यू 4 है, B और C की वैल्यू 3 है। तो अब आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, लेकिन इसको करने का थोड़ा सा मजेदार तरीका यह होता है कि हमें A प्लस B की कंबाइंड वैल्यू पता है। तो अगर A प्लस B की कंबाइंड वैल्यू पता है, यहां पर 5A है, तो इसमें 7 में से 5B कॉमन ले लो 7 में से 5B ले लो, तो 5A है, 7 में से 5B ले लोगे तो उससे फायदा क्या होगा ये सोचो। फायदा ये होगा कि ये 5A प्लस B हो जाएगा, और 5A प्लस B हो जाएगा तो 5A प्लस B की वैल्यू तो आपको पता ही है, ठीक है। 7 में से अगर 5 अलग करते हैं तो 2 बच जाते हैं। अब हमारे पास 2B है और हमें B और C की कंबाइंड वैल्यू पता है, तो 13 में से आप 2C अलग कर लो, और 13C को आप 2C अलग करोगे तो 11C लिख सकते हो। ऐसा लिखने से फायदा ये हुआ कि 2B प्लस C की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अब यहां पर टोटल वैल्यू आपको दे रखी है 48। आपको बस एक काम करना है कि ये अभी तो हमने लिख दिया है, आगे चल के ये चीज आपको मन में करनी है। कैसे करनी है मन में? देखो, हमें इस क्वेश्चन में A प्लस B की कंबाइंड वैल्यू पता है। A प्लस B की कंबाइंड वैल्यू पता है, 5A है, तो इसमें से 5B ले लो। अब 5A और 5B लोगे तो 5A प्लस B, और 1A प्लस B की वैल्यू 4 है, तो 5A प्लस B की वैल्यू कितनी होगी? 20। अब 7 में से अगर आपने 5 ले लिया तो 2B बचा, तो 2C यहां से ले लो तो 2B प्लस C हो जाएगा, और 1B प्लस C की 3, तो 2B प्लस C की 6। अब 13 में से आपने 2 ले लिया तो 11C बचा। अब 11C की वैल्यू आपको नहीं पता, तो आप यहां से C की वैल्यू निकाल सकते हैं। 26 माइनस होगा 22, C की वैल्यू 2, और C की वैल्यू 2 है तो 48 को 2 के हिसाब से C कितने दिन में करेगा? 24 डेज में। यही आपका आंसर, ऑप्शन ए यही है सही। अब बताइए, ये बहुत मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं और बहुत डाउट रहता है बच्चों को इन क्वेश्चंस में। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि जिस क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क में बच्चे बहुत डाउट पूछते हैं, एक ये भी है। ऐसा हम आपको एक और कराएंगे। कॉमन करने से अच्छा डायरेक्ट ले सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लोगे आप? वो तो हमने समझाने के लिए ये स्टेप तो समझाने लिखा है। डायरेक्ट कैसे कॉमन लोगे बताओ, सोचो। इसमें जितनी कम स्टेप लिख के कर सकते हो वो कर लो। जैसे जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप ऐसे कर सकते हो कि यहां पर 5A 7B 13C है, तो अगर 5A है तो 5B यहां से लेना ही होगा, ठीक है। तो A प्लस B की वैल्यू 4 है, तो 5A की और 5B की वैल्यू 5 इंटू 4 20, डायरेक्ट लिख दी। अब 7 में से आपने 5B ले लिया तो 2B बचा, तो 2B है तो 2C यहां से लोगे। 1 की 3 है तो 2 की वैल्यू आपकी 6 हो गई, ठीक है।
अब 13 में से अगर आपने 2 ले लिया तो 11C बचा, टोटल 48। ये 26 इधर, अब इसके बाद भी मन में कर सकते हो, ये 26 इधर माइनस होगा 22, तो 11C की 22, तो C की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 2 है, तो 48 को 2 के हिसाब से 24 डेज। लेकिन क्योंकि ये समझ में आना चाहिए इसलिए हमने आपको एक एक स्टेप लिख दी है। अब बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो। यही 2-4 क्वेश्चन समझने वाले हैं, बाकी क्वेश्चन फिर लास्ट के क्वेश्चन आसान ही हैं, कैलकुलेशन है लेकिन लॉजिकली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखिए, बिल्कुल सेम, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन ऐसा है जो मोस्टली बच्चे डाउट पूछते हैं, अगर नहीं पढ़ा होता तो। A and B together complete a work in 16 days, B and C in 20 days। पहले तो हमें ये लाइन मिल गई, ठीक है। A और B किसी काम को 16 दिन में, B और C उसी काम को 20 दिन में, LCM 80, ये 5 और ये आपका 4। A work for 6 days, B for 16 days, C complete remaining work in 15 days। A अगर किसी काम को 6 दिन करता है, B उसी काम को 16 दिन करता है और C उसी काम को 15 दिन करता है, तो काम पूरा हो जाता है। अब करिए, अब करिए, आपको यहां से C की वैल्यू निकालनी है। जो 2 स्टेप बिना पेन के कर सकते हैं, अभी लिख के करो, अभी फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में तक ज्यादा स्टेप अवॉइड मत करो। 6A है तो 16 में से 6B ले लो, 16 में से 6 लोगे 10B बचेगा, तो यहां से 10C ले लो। अब 15 में से 10 लिया तो 5C बचेगा। अब यहां से आप इनकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। A प्लस B की वैल्यू 5, तो ये 6 इंटू 5, B प्लस C की 4, तो ये 10 इंटू 4, और ये 5C बराबर 80, तो ये 30, 40, 70, तो 5C की वैल्यू 10, तो C की वैल्यू 2, C की वैल्यू 2 आपकी आ गई, और C की वैल्यू 2 आ गई तो 80 को 2 के हिसाब से कितने दिन लगेंगे? 40 डेज। ऑप्शन 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 बी इज द राइट आंसर। बहुत खूब, बेहतरीन। अब बताइए, कोई बच्चा अब ऐसा तो नहीं है जिसको इस क्वेश्चन में दिक्कत हो? बताओ। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में अब दिक्कत तो नहीं है? अब तो आ गया ना, आंसर्स तो आ रहे हैं आप लोगों के अब। बहुत बढ़िया। जिनका नहीं हुआ है वो अच्छे नोट कर लें, फिर भी कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अब ये 2-4 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिन बच्चों को दिक्कत होती है। ये देखो, ये जरूर देखा होगा आपने ये क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे ने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा। 40 men can complete a piece of work in 40 days। 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। They started the work together, but at the end of 10th day, 5 men left the job। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 व्यक्ति कार्य को छोड़ देते हैं। बताइए कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? देखिए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है। पहले आपको हमने ऐसे कराए थे, लेकिन उसमें एक ही बार आदमी छोड़ के जाता था। यहां तो हर 10वें दिन पे छोड़ के जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये दिक्कत कर देता है। तो आप इसमें M1D1 से करेंगे, लेकिन एक आदमी की एफिशिएंसी को 1 मान लो। जैसे मान लो एक आदमी एक दिन में 1 काम करता है, तो 40 आदमी कितने करेंगे? 40। तो M1D1 से आदमी 40 हैं, दिन 40 हैं, तो टोटल काम कितना हो गया? 1600। ऐसे आप करेंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो हमारा वर्क है वो कितना है? 40 आदमी 40 दिन में करते हैं, तो टोटल काम कितना है? 1600। ये 1600 काम है। अब वो कहता है कि पहले वो 40 आदमी 10 दिन काम करते हैं और हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ देते हैं। तो 10 दिन के बाद 5 छोड़ेंगे तो 35 बचेंगे, फिर वो 10 दिन काम करेंगे, फिर 5 छोड़ेंगे 30 बचेंगे, फिर वो 10 दिन काम करेंगे, फिर 5, 25, 10 दिन काम करेंगे, और करते जाएंगे। और ये तब तक करते जाएंगे जब तक पूरा काम नहीं हो जाता।
तो वो आपसे ये पूछता है कि टोटल काम कितना है, पर टोटल काम कितने दिन में हुआ। तो आप नोटिस करेंगे यहां 400 काम हुआ, यहां 350 काम हुआ, यहां 300 काम हुआ, यहां 250 काम हुआ। क्या काम पूरा हो चुका है? देखो 400 और 300 700 1000 और ये आपका 1300, 1300 काम हुआ है, टोटल काम 1600 है। तो अब जैसे 40 में से 5 गए 35 बचे, फिर 5 गए 30 बचे, फिर 5 में 25, फिर बचे 5 जाएंगे 20, और वो 10 दिन में कितना करेंगे? 200। तो 1300 काम यहां हो चुका था, 200 और हो गया, तो काम हो गया 1500। अब ये बताओ टोटल काम था कितना? टोटल काम था आपका 1600। अब 1600 में से 1500 हो चुका है, तो यहां कितना होगा? 100, और वो कितने करेंगे? 15। तो 15 आदमी बचे हुए काम को कितने दिन में कर लेंगे? अगर हमने ये निकाल लिया तो टोटल दिन आ जाएंगे। भाई सीधी सीधी बात, 10 20 30 40 50 दिन तो हो ही चुके हैं। 50 दिन के बाद ये जितने दिन होंगे उसे जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वो कैसे निकालोगे? तो 15 आदमी कितने दिन में 100 काम करेंगे? तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी की वैल्यू सीधे सीधे 15 डिवीजन में जाएगा, 100/15 यानी कि 20/3 यानी कि 62/3। दिख रहा है? तो टोटल आपका जो काम हुआ है वो 50 दिन तो पहले हो गए, उसके बाद 62/3 और हो गए, तो 56 2/3 डेज। यही आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन एक बार पढ़ा होना चाहिए बस। नोट करिएगा, एक बार और रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है ना, लेवल 2 के क्वेश्चन कुछ खास नहीं होते, लेकिन इन क्वेश्चंस में आपको ना एक बार कम से कम घर पे, वैसे तो हर चीज रिवाइज करनी होती है, लेकिन स्पेशली इन क्वेश्चंस को तो आपको घर पे 1 से 2 बार रिवीजन करना ही करना है। अब बताइए, क्या आप सबको क्लियर है? किसी बच्चे को दिक्कत? फिर भी हम एक बार रिपीट करेंगे। इसने कहा है कि 40 मैन किसी वर्क को 40 डेज में करते हैं, तो 40 मैन किसी वर्क को 40 डेज में करते हैं, तो इसे M1D1 से आप करेंगे। तो 40 मैन 40 डेज, तो टोटल काम कितना हो गया? 1600। तो टोटल काम 1600 हो गया। अब वो कह रहा है कि ये काम तो 40 मैन ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन हर 10 दिन के बाद 5 आदमी कम होते जाएंगे। तो पहले स्टार्टिंग में 40 मैन होंगे, लेकिन केवल कितने दिन? 10 दिन। उसके बाद 5 आदमी कम होंगे, 35 होंगे, कितने दिन? 10 दिन। फिर 5 कम होंगे, 30 आदमी, कितने दिन? 10 दिन। फिर 5 होंगे, 25 आदमी, कितने दिन? 10 दिन। ऐसे ही कम होते जाएंगे। टोटल हमें 1600 काम करना है। तो पहले हमने देखा कि 40 आदमी ने 10 दिन में कितना काम किया? 400। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ऐसे साइड में लिख सकते हैं कि पहले 10 दिन में कितना काम हुआ? 400। अगले 10 दिन में 350 हुआ तो काम हो गया 750। फिर अगले 10 दिन में 300 हुआ तो 300 और जोड़ दो, 1050। फिर 10 दिन में 250 हुआ तो टोटल हो गया 1300। अगले 10 दिन में 200 हुआ तो 1500। अब करना कितना है? 1600। तो बचा कितना? 100। तो वो 100 काम जो है वो 15 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो 15 इंटू डी, अगर 100 है तो डी की वैल्यू निकालने के लिए 15 से डिवाइड कर देंगे 100 को, तो 20/3 यानी कि 62/3। तो 62/3 डेज में आपका काम और होगा। तो 10 दिन 20 दिन, 10 दिन 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, और ये 62/3 मतलब 56 2/3 डेज। था मजेदार क्वेश्चन? चलो अब करते हैं मजे। अब जो हम आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे वो दिखने में भयंकर होंगे, लेकिन सॉल्यूशन उनका बहुत आसान होगा। मतलब आप उन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है? दिखने में अच्छे होंगे। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चंस केवल और केवल दिखने में ही अच्छे हैं। 2 coal loading machines each working 12 hours per day। अब देखिएगा, 2 coal loading machines each working 12 hours per day
for 8 days handle 9,000 tons of coal with an efficiency of 90%। तो क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखेंगे तो मशीन मतलब मैन वाला काम करेगी, ये आपका घंटे, ये आपका दिन, ये आपका 9,000 टन्स ऑफ कोयला को ढोती है, मतलब उठाती है ना मशीन जो कोयला उठाती है, तो ये आपका क्या हो गया, उसका काम हो गया। तो ये मैन हो गया, ये आपका टाइम हो गया, ये आपका डेज हो गए, ये आपका वर्क हो गया, ये आपकी एफिशिएंसी हो गई। तो इस क्वेश्चन में सारी की सारी चीजें दी हैं, मैन, डेज, टाइम, एफिशिएंसी, वर्क सब दिया है। तो ये क्वेश्चन लगेगा M1, D1, T1, E1, W1। तो वो कह रहा है 2 मशीनें, ठीक है, डेज कितने हैं 8 दिन, टाइम कितना है 12 घंटे, एफिशिएंसी कितनी है 90%, काम कितना करते हैं 9,000 टन कोयला उठाते हैं। अब वो कह रहा है while 3 other coal loading machines with an efficiency of 80% to handle 12,000 tons of coal in 6 days, बताइए हाउ मेनी आवर्स पर डे ईच शुड वर्क। 3 मशीन, दिन आपके 6, टाइम पूछा है, एफिशिएंसी 80%, काम है 12,000 टन कोयले को ढोना, काम हो गया समाप्त। बताइए, तो 2 मशीनें 8 दिन में 12 घंटे पर डे काम करके 90% एफिशिएंसी से 9,000 टन कोयला उठाती हैं। तो 3 मशीनें 6 दिन में कितने घंटे पर डे काम करें कि 80% एफिशिएंसी से 12,000 टन कोयला उठाएं। तो बस क्वेश्चन आया, क्वेश्चन गया, 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, 1 9 से 1 9, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, बचा कितना 6 दूनी 12 और 2 इंटू 8 16। तो टी की वैल्यू 16 आवर्स। यही आपका आंसर। देखो इस क्वेश्चन को और बताइए क्या ये क्वेश्चन मजेदार था? बताओ, ये क्वेश्चन दिखने में मजेदार था ना, सॉल्यूशन तो इसका भी क्या था, आसान था। नोट कर लो, नाम बड़े इस क्वेश्चन के, है ना, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। बहुत बढ़िया। डेली इसी टाइम क्लास लीजिए। इस टाइम तो हम इसलिए थोड़ा सा मैं कुछ 1-2 दिन गड़बड़ हो गया। अगर सब बच्चे एग्री होंगे तो हम इस टाइम क्लास कर देंगे। इवनिंग में आप बिजी रहते हैं क्या अर्चना? वो तो खैर है, रिकॉर्डेड क्लास में उतना मजा नहीं आता, लाइव की बात अलग होती है, लाइव हमेशा बेस्ट होता है। ये देखिए और इस क्वेश्चन को बताइए, ये भी मजेदार क्वेश्चन, लेवल 2 के क्वेश्चन तो थोड़े से मजेदार तो होंगे। क्या स्पेशलिटी है इस क्वेश्चन की, इसे देखिए। इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी आपको समझ में आएगी क्वेश्चन पढ़ने के बाद। देखिए ये कह रहा है इफ 9 men वर्किंग 7.5 hours per day can finish a work in 20 days, then in how many days will 12 men working 6 hours per day finish the same work? अगर क्वेश्चन केवल यहां तक होता, अगर क्वेश्चन केवल यहां तक होता तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होता। लेकिन देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, मैन है, टाइम है, डेज है। तो आप नोट की क्लास, वो क्लास रुक गई थी, इंटरनेट का इश्यू हो गया था, तो अभी चल गई होगी क्लास आपकी, ठीक है। तो हम ये बता रहे थे कि यहां पर इस क्वेश्चन में यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तक होता तो कोई भी कर देता, लेकिन दिक्कत तो इसके बाद है। इसने ये कहा है कि बीइंग ए 2 men of latter type is work in 2 hours as much as 3 men of former type in 1 hour।
यानी कि बाद में जो आदमी काम आए हैं, बाद में जो आदमी काम करने के लिए आए हैं, वो 2 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि 3 आदमी 1 घंटे में। तो पहले जो काम कर रहे थे, पहले दिन जो आए थे पहली कंडीशन में, वो अलग टाइप के आदमी थे, और दूसरे दिन जो आदमी आए हैं वो अलग टाइप के हैं। दोनों अलग टीम है, एक टीम ज्यादा काम करती है, एक टीम कम काम करती है। तो 2 men of later in 2 hours work as much as 3 men of former। तो ऐसे क्वेश्चन में यहां कंपैरिजन हो रहा है दोनों दिन जो काम करने आदमी आए हैं उनकी एफिशिएंसी का। तो हम यहां पर इक्वेट करेंगे नहीं, ये फॉर्मूला एक बार और लगेगा और इन दोनों को बराबर करके हम एफिशिएंसी लगाएंगे, निकालेंगे। कंपैरिजन हो रहा है तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? देखिए, मैन डेज ई, ये एक बार और लगेगा। बाद वाले 3 आदमी, सॉरी पहले वाले 3 आदमी 1 घंटे में, 3 आदमी 1 घंटे में जो काम करते हैं वो उतना ही करते हैं जितना कि पहले वाले 2 आदमी 2 घंटे में करते हैं। तो E1 E2 का रेशियो आपका हो जाएगा 4:3। बस खत्म। ये आपको यहां से एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया था कि पहले वाले की एफिशिएंसी 4 है, दूसरे वाले की एफिशिएंसी 3 है। अब देखिए खत्म। अब ये हो गया क्वेश्चन आपका, है ना? हो गया नहीं हो गया? तो बाद वाले 2 आदमी 2 घंटे में जितना काम करते उतना पहले वाले 3 आदमी 1 घंटे में करते थे। तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, एफिशिएंसी का रेशियो 4 और 3 हो गया। पहले ये पॉइंट हटा करके 0 हटा दीजिए, ठीक है? अब आप देखेंगे 9 चौक 36, 12 तिया 36 हट गया। अब आप देखोगे ये हो गया 150, 150 को 6 से काटोगे तो आपका 25 डेज। क्वेश्चन आसान है लेकिन क्वेश्चन को देने का तरीका बेहतरीन था। इसमें अगर लास्ट वाली लाइन ऐड नहीं करता तो उस कंडीशन पर हमारा ये क्वेश्चन टफ हो जाता, सॉरी इजी हो जाता, लेकिन लास्ट लाइन ऐड करने की वजह से ये क्वेश्चन हमारा मजेदार हो गया। अब जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो अब आप हमसे पूछ सकते हो। अभी चल गई ना क्लास सबकी? वो एक्चुअल में इंटरनेट का इश्यू हो गया था, यहां से वो हमें दिख गया था तो फिर हमने वो ठीक कर दिया है। अभी भी कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। हाँ, लाइब्रेरी में कुछ जगह अलाउ नहीं करते ना बाद में। ओके, अब बताइए क्या ये सबको क्लियर है? एक बार और रिपीट कर देना है। जी हाँ, देखो रिपीट कर देते हैं। वो कह रहा है 9 आदमी 7.5 घंटे काम करके 20 दिन में उतना ही काम करते हैं। 9 आदमी 7.5 घंटे में काम करके 20 दिन में कोई काम करते हैं। वही काम 12 आदमी 6 घंटे करके कितने दिन में कर लेंगे? यहां तक ठीक था, लेकिन उसने बाद में एक कंडीशन और बता दी, और वो कंडीशन क्या था दी कि बाद वाले 2 आदमी 2 घंटे में जो काम करते हैं, पहले वाले 3 आदमी 1 घंटे में जो काम करते हैं बराबर है। तो यहां पर दोनों का कंपैरिजन दिया है, ये आपका फॉर्मर वाले और ये आपके लेटर वाले, ठीक है? तो फॉर्मर और लेटर का कंपैरिजन दिया गया है। तो जब कंपैरिजन दिया जाता है तो हम जानते हैं वो क्या होती है, एफिशिएंसी। तो M1 D1 E1 बराबर M2 D2 E2। तो पहले वाले 3 आदमी 1 घंटे में जो काम करते हैं, बाद वाले 2 आदमी 2 घंटे में जो काम करते हैं बराबर है। एफिशिएंसी पता नहीं है तो E1 E2 मान लिया, तो E1 E2 का रेशियो आपका आ गया। बस खत्म। अभी ठीक? चलो, अभी क्लियर हो गया आपको? गीता, कविता, सॉरी, ये देखो, अब ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपको दिक्कत करते हैं एग्जाम में, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद नहीं करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको देखो। A does half as much work as B। तो A और B के वर्क का रेशियो दे रखा है। इस लाइन का क्या मतलब समझे? A B का आधा काम करता है, मतलब B अगर 2 काम करता है तो A कितना करता है? आधा, ठीक है? इन 3/4 ऑफ टाइम। तो यहां टाइम का रेशियो आपको दे रखा है 3/4, मतलब 3 और 4 का। इस बात से आप सहमत हैं? किसी को दिक्कत तो नहीं है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। ए बी के आधा काम बी के 3/4 समय, यानी ए और बी के काम का रेशियो आधा, आधा मतलब 1/2।
ए और बी के समय का रेशियो 3/4 मतलब 3 और 4। तो ए और बी के वर्क का रेशियो 1 और 2 है, टाइम का रेशियो 3 और 4 है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ए और बी की कंपैरिजन कर सकते हैं, और कंपैरिजन से क्या निकल सकती है, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी निकल जाएगी तो उसने कहा है इफ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट अलोन। तो ये भी दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। पहले आप केवल इतना करिए और यहां से एफिशिएंसी निकालिए। तो देखो टाइम दिया है, वर्क दिया है, एफिशिएंसी निकालनी है, तो E1 T1 अपॉन W1 और E2 T2 अपॉन W2। अब देखो ए की एफिशिएंसी नहीं पता, टाइम कितना है ए का 3 घंटे, काम कितना है 1। बी की एफिशिएंसी नहीं पता, टाइम कितना है 4 घंटे, टाइम ये रहा, वर्क ये रहा, वर्क कितना है 2। तो यहां से E1 और E2 का रेशियो आ जाएगा 2 से ये 2, तो ये तो 2 हो गया, और 3 नीचे आ जाएगा तो 2:3। तो यहां से हमने E1 E2 ए और बी की एफिशिएंसी निकाल ली। अब बताओ वर्क कितना होगा। अब तो वही क्वेश्चन हो गया, दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर करेंगे तो 2 और 3 5 करेंगे, 5 के हिसाब से 18 दिन मतलब 90 टोटल काम हो गया। तो शैल बी टेक टू डू इट, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 90 को बी 2 3 के हिसाब से करेगा, तो दिन कितने लगेंगे 30 दिन। 30 days इज द राइट आंसर। बाद में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाद वाली लाइन में किसी को दिक्कत नहीं है। इसमें जो दिक्कत होती है वो पहली वाली लाइन होती है, ए डज हाफ वर्क। हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 का मतलब 1 और 2 का रेशियो, किसका, ए का और बी का, इन 3/4 ऑफ टाइम। 3/4 ऑफ टाइम, 3/4 का मतलब 3:4, तो टाइम का रेशियो 3:4 था। मजेदार क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया, बहुत खूब आंसर आने लगे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं। ठीक है, शायद एक और होगा ऐसा क्वेश्चन, एक और है, हाँ एक और है। ये देखो, ए डज हाफ, हाफ का मतलब 1:2, एज मच वर्क एज बी इन 1/3 ऑफ टाइम। 1/3 मतलब 1:3। तो ये टाइम की बात हो गई और ये वर्क की बात हो गई, खत्म। खत्म। और आप किसी से पूछ के देखना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन बच्चों को इस पैटर्न में दिक्कत होती है, चाहे वो पढ़े हो तब भी। तो देखिए टाइम ए का 1 घंटे है तो बी का टाइम 3 घंटे है। ए की एफिशिएंसी ए मान लेते हैं तो बी की बी हो गई। वर्क की बात कर रहा है, ए का 1 है तो बी का 2 है, तो ये तो 1 1 घट गया, तो यहां तो ए ही बचेगा, बी इधर आ जाएगा। तो यहां पर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 एक लाइन में आ गया। अब खत्म। अब ए और बी 3 और 2 के अनुपात में काम करते हैं। अब वो कह रहा टुगेदर दे टेक्स 10 days, दोनों मिलके करेंगे तो 3 और 2 5 के हिसाब से 10 दिन लगेंगे, तो काम कितना हो गया 50। बी उसे कितने दिन में करेगा, तो बी को करना है 50 को 2 के हिसाब से, दिन कितने लगेंगे 25 दिन। यही है सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लास का टाइम बदला नहीं है बादल, आलोक। एक्चुअल में क्या कि 1-2 दिन हमें कुछ काम पड़ गया तो उस चक्कर में ना आपकी क्लासेस 1-2 दिन की चेंज की। कल से आपका वही इवनिंग में ही रहेगा 6 बजे, लेकिन अगर आप सभी लोग सेटिस्फाइड हो इस टाइम से तो हम चेंज कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये स्लॉट हमारा खाली है। तो अगर इवनिंग में आकर किसी दिन पूछेंगे, क्योंकि जब टाइम चेंज होता है तो कई बार बच्चे आ नहीं पाते हैं, तो इवनिंग में आकर एक बार डिस्कस कर लेंगे सभी बच्चों से। ये ज्यादा वैसे दिन सही रहता है, वैसे दिन में पढ़ लो तो शाम को फ्री हो जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ बच्चे जॉब फॉब वाले होते हैं, उनको दिक्कत होती है बस। अब बताइए क्या ये सबको क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये देखो,
ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वही सोच नहीं, हमने आपको जो और एंड वाली कंडीशन बताई थी, और एंड वाली जो कंडीशन बताई थी, उस कंडीशंस को देखिए, वहां पर थोड़ा और मजेदार कर दिया गया है। चलो अभी तो डिस्कस नहीं कर रहे इस पॉइंट पे, टाइम कौन सा सही है ना। पहले ये देखो, 2 मैन और 3 वुमेन और 4 बॉयज, क्या आपको याद है इसका मतलब? 2 मैन और 3 वुमेन और 4 बॉयज हो तो हमने क्या बताया था, एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? मैन के लिए मैन को छुपा लो, 3 चौक 12, वुमेन के लिए वुमेन छुपा लो, 2 चौक 8, बॉय के लिए बॉय छुपा लो, 2 तिया 6। तो ये आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 6:4:3। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो हमें आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, 2 मैन या 3 वुमेन या 4 बॉयज कैन कंप्लीट 3/7 ऑफ वर्क इन 46 डेज। तो यहां पर ये तो ठीक है, 2 मैन 46 डेज में करते हैं, 3/7 वर्क थोड़ा मजेदार दे दिया गया, ठीक है। तो अगर आपको वर्क दे दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं वर्क कहां आता है, डिवीजन में। तो हम लेते हैं 2 मैन ले लिया, तो 2 मैन कितने दिन में, 46 डेज में कितना काम करते हैं भाई, 3/7 काम करते हैं। अब वो कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज 1 मैन 2 वुमेन 3 बॉयज, ये कितने दिन में आपका 3/4 काम कर लेंगे। अब बताओ इसमें कौन सी दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। बस मजेदारी क्या थी, इसमें वर्क भी इंक्लूड कर दिया गया है। अब जब वर्क इंक्लूड कर देते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा और मजेदार हो जाता है। अब देखिए, यहां 3 से तो 3 कटी जाएगा, ये 4 ऊपर और ये 7 भी ऊपर। अब मैन की वैल्यू पुट कर दो, मैन की वैल्यू कितनी है, 6, तो 2 × 6 × 46, 2 × 6 × 46, 7 और आ गया। इसकी वैल्यू देखो, एक मैन की 6, एक वुमेन की 4 है, तो 4 दूनी ये 8, एक बॉय की 3 है, 3 तिया 9, तो ये हो गया 23 इंटू डी, और ये इंटू 4, बस खत्म। 23 दूनी 40, 2 दूनी 4, और ये 7 6 42, तो D = 42 डेज। क्वेश्चन मजेदार था, है ना। ये वर्क अगर आपने पढ़ लिया एक बार, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि अगर वर्क क्वेश्चन में आ भी जाता है तो अब आप समझ गए वर्क से दिक्कत है ही नहीं भाई। वर्क मतलब अगर दिया है तो उसे डिवीजन में ले जाओ, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता तो फिर ये दिक्कत है। तो सारा फंडा है पता होने का, पता है तो आसान है, और पता नहीं है तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पता कैसे चलेगा, जब एक बार पढ़े होगे। तो एक बार पढ़ने के बाद फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट कर लो। ठीक है, तो ये और वाली कंडीशन में अगर वर्क ऐड कर देता है तो क्वेश्चन मजेदार हो जाएगा। यहां देखो एंड वाली कंडीशन में, एंड वाली कंडीशन में भी वर्क बराबर कर दे सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम पैटर्न से करेंगे। अब हमें उम्मीद है इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो ये देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। अब आप किसी भी बुक को लगा लीजिए, कहीं भी किसी भी बुक में कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। मान लो आती भी है तो आप हमें दिखाना, हम आपको बताएंगे। आपको वो क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं होगा जो हमने नहीं कराया होगा, सारे पैटर्न आपके हो जाएंगे। अब आप बुक के क्वेश्चंस लगाइए, किसी भी बुक को ले सकते हैं, लेकिन पहले उससे पहले शीट को 1-2 बार अच्छे से लगा लेना, उसके बाद बुक लगाना। क्योंकि बुक्स में क्वेश्चन सिस्टमैटिक नहीं होते, तो सिस्टमैटिक नहीं होते तो पहले कॉन्सेप्ट लॉजिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये देखिए 4 मैन एंड 6 वुमेन, 4 मैन 6 वुमेन complete 5/4 of work in 10 days, 5/4 of work in 10 days, while 3 men and 7 women 7/5 work in 14 days, 3 men 7 women 14 days, while 3 men and 7 women 7/5 work in 14 days, while 3 men and 7 women 7/5 work in 14 days, while 3 men and 7 women 7/5 work in 14 days, while 3 men and 7 women 7/5 work in 14 days, while 3 men and 7 women 7/5 work in 14 days, while 3 men and 7 women 7/5 work in 14 days, while 3 men and 7 women 7/5 work in 14 days, while 3 men and 7 women 7/5 work in 14 days, while 3 men and 7 women 7/5 work in 14 days, while 3 men and 7 women 7/5 work in 14 days, while 3 men and 7 women 7/5 work in 14 days, while 3 men and 7 women 7/5 work in 14 days, while 3 men and 7 women 7/5 work in 14 days, while 3 men and 7 women
and 7 women can complete 7 by 5 work in 14 days. ठीक है. In how many days 10 women, तो पूछ रहा है 10 women in how many days complete 7 by 8 of work. तो ये काम जो करना है, चाहे इसको रख दो चाहे इसको, तो किसी को रख दो, ये रख देते हैं 3 men, एंड हमेशा ये लेते हैं, आज ये ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं. इन 14 डेज 7 by 5, केवल कैलकुलेशन ही तो है. चलो करते हैं, पहले काटते हैं. 5 से ये 2 बार, 2 से ये 7 बार, 7 से ये 7 बार, कट गया. ये 5 ऊपर पहुंचेगा, ये 4 ऊपर पहुंचेगा. 4 चौक 16 मैन प्लस 24 वुमेन, 5 तिया 15 मैन प्लस 35 वुमेन. तो 16 में से 15 जाएगा, 1 मैन, और यहां 9 नहीं 11 वुमेन. तो मैन और वुमेन का रेशियो 11:1. ठीक है, ये पहला पार्ट खत्म. अब दूसरे पार्ट में कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है. 7 से 7 कट रहा है, काट दो. 8 ऊपर पहुंच जाएगा. अब देखो मैन की जगह रखेंगे 11, तो 10 इंटू 11 इंटू डी इंटू 8. यहां 11 रखोगे तो ये 33 और ये 7 आपका 40 इंटू 14 इंटू 5, ये आपका हो गया. बस खत्म करो. अब देखिए, हैं कुछ तो गड़बड़ है दया, कटना चाहिए. 11 कैसे आ गया यहां पर, 11 आया ना, 11 कटना चाहिए था. 1 मिनट, कोई दिक्कत तो नहीं कर दी, गड़बड़ तो नहीं कर दी. 14 पंजे 70, जिसे 4 से 2 22, 80 को 40 से 2 से 7, 70/11. गलत है, कुछ गड़बड़ है, चेक करते हैं दोबारा. 4 men 6 women 5 by 4 work in 10 days. ठीक है. 3 men 7 women 7 by 5 work in 14 days. ठीक है. 10 women, अच्छा यहां पर women है, हमने रख दी मैन की वैल्यू. वुमेन लिया ना हमने, 10 वुमेन. वुमेन कितना करती है एक दिन में, 1. अब ठीक है ना, अब आ गया. 10 से 4 से 2 से 7, तो D इज इक्वल टू 7 इंटू 5 35 डेज. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अब आप देख लीजिए और देख करके हमें कंफर्म कर दीजिए. था मजेदार क्वेश्चन. किस लिए मजेदार था, क्योंकि इस क्वेश्चन में वर्क भी इंक्लूड कर दिया गया था. अगर यहां पर वर्क इंक्लूड नहीं होता तो ये क्वेश्चन में भी दम नहीं होता, लेकिन वर्क देने की वजह से ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा क्या हो गया, मजेदार हो गया. 1 मिनट इसको सेव कर लें, उसके बाद फिर आप जिसको नोट करना हो वो नोट कर लेना. अब बताओ, किसी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं है जो क्लियर ना हो, और अगर नहीं है तो अब आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपका हो चुका है समाप्त. और कल से हम कंटिन्यू करेंगे पाइप और टंकी, पाइप्स एंड सिस्टम, पाइप और टंकी. ठीक है बिक्की, करवाते हैं उसका भी. और बताइए, और कोई दिक्कत किसी को. ये लेवल 2 क्वेश्चन थोड़े से मजेदार होते हैं. ठीक है,
सबको क्लियर तो है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, मतलब कल कंटिन्यू करेंगे। आप आज लोग एंजॉय करिए। चलो बिकी बात करते हैं, कल बताते हैं आपको, ठीक है? टाइमिंग का भी थोड़ा सा, सब बच्चे होना, थोड़ा सा जो मेन टाइम है उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलो, तो आज के लिए इतना ही। आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे पाइप और टंकी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, कल इवनिंग में रहेगी क्लास आपकी, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।